बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी खिदमत में लेके आया हूं और आज की वीडियो में हम बताएंगे कि हल्दी के कितने फ़ायदे होते हैं और किस तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए, किन लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए। हल्दी, जिसको इंग्लिश में टर्मेरिक बोलते हैं, और इसके अंदर एक केमिकल एलिमेंट होता है जिसको करक्यूमिन बोलते हैं। हल्दी जो है वो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी ऑक्सीडेंट है और इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ज़माने क़दीम में जिस टाइम एंटीबायोटिक्स दरियाफ़्त नहीं हुई थी तो उस टाइम भी हल्दी का इस्तेमाल होता था और जिस्म में जहाँ कहीं चोट लगती थी या अंदरूनी या बैरूनी चोट, तो वहाँ पे हल्दी का लेप लगाया जाता था। उसकी वजह ये थी कि हल्दी, आज जो साइंस ने तहकीक की है, साइंस ने ये बताया है कि हल्दी के अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स शामिल होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सब पे आपको बता सकूँ, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से कोशिश करूँगा कि आपको डिटेल में बता सकूँ। हल्दी के अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट यानी जो वक्त के साथ साथ जब हम लोगों की एज बढ़ती है या बहुत सारी बीमारियां लाक हो जाती हैं, जैसा कि शुगर होगी या ब्लड प्रेशर हो गई, तो इसके साथ क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? जिस तरह ऑक्सीडेशन का अमल होता है, या ऑक्सीडेशन के अमल से जब लोहा जो होता है उसको जंग लगना, रस्ट लगना शुरू हो जाता है, इसी तरह हमारी बॉडी में जो हुलिये हैं या हमारे जो सेल्स हैं उनको जंग लगना शुरू हो जाता है। उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जब ऑक्सीडेशन का अमल शुरू हो जाता है तो वो कैंसर के हुलिये जो हैं वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं और हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं। हल्दी का इस्तेमाल जो है वो उन सेल्स को, यानी जो सेल्स जिनके अंदर कैंसर था, उनको टारगेट करता है, उनको मारता है। लेकिन जदीद तहकीक से साबित हुआ है कि जो सेल्स सेहतमंद थे उसको इसने कुछ नहीं कहा, जबकि इसके बरक्स जो एंटी कैंसर जो ड्रग्स होती हैं वो जो ताकतवर हुलिये होते हैं और जो जिन हुलिये के अंदर कैंसर्स होते हैं उन सबको मारता है और हमारी बॉडी में तबाही मचा देता है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आज आपको बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, किन लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मिकदार में करना चाहिए और असली और नकली हल्दी की आपको पहचान भी बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि जिस तरह तस्वीर के दो रुख होते हैं, इसी तरह जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उसके नुकसानात भी होते हैं। नुकसानात उस मद में होते हैं, अगर आपको किसी चीज़ की क्वांटिटी या उसकी मिकदार का पता ना हो, या आपको पता ना हो कि किन लोगों के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, किन के लिए नहीं, और कितनी मिकदार में होनी चाहिए, तो वो चीज़ जो है वो टॉक्सिक हो जाती है आपके लिए, वो नुकसानदेह हो जाती है। तो वीडियो में आपने जुड़े रहना है। मैं आपको बताऊंगा कि आप किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए और किस मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बताया, ये एक कैंसर वाला जो है एक डिटेल टॉपिक है, इस पे किसी और दिन डिस्कस करूंगा, लेकिन आज जो है वो वक्त कम होने की वजह से मैंने ये थोड़ा सा बताया आपको। इसके अलावा जिन लोगों में फैटी लिवर होता है, यानी उनके लिवर में सोजिश होती है, तो चूंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी शामिल है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, तो फैटी लिवर या लिवर की जिन लोगों में खराबी होती है जिगर की, उसके लिए ठीक होता है। इसके अलावा बच्चों के पेट में अमूमन कीड़े होते हैं, वॉर्म्स, उसके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उन कीड़ों को ये मार देता है और कीड़ों से बच्चों को निजात दिलाता है। इसके अलावा जो हल्दी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी जो लोग शुगर के पेशेंट्स हैं और वो इंसुलिन लगा रहे होते हैं लेकिन इंसुलिन उनकी सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती, तो हल्दी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है और इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाती है और इंसुलिन सही तरीके से काम करती है, जिससे आपका जो ब्लड शुगर है वो मेंटेन रहता है। इसके अलावा जिन लोगों को गुर्दों के मसाइल होते हैं, उनमें ये होता है इनकी बॉडी में यूरिया इकट्ठी होना, बैठना शुरू हो जाती है। यूरिया पेशाब के थ्रू उनके जिस्म से खारिज नहीं होती है।
एक तहकीक से ये साबित हुआ है कि हल्दी का इस्तेमाल जो है वो यूरिया को आपके जिस्म से निकालता है, या जिन लोगों में गुर्दों का इशू होता है या उनके गुर्दे ख़राब हो रहे होते हैं, या शुगर पेशेंट होते हैं जो वो दवाइयाँ लेते हैं शुगर की, उससे क्या होता है कि उनका जो यूरिन होता है उसमें काफ़ी मिक़दार में प्रोटीन्स निकल रही होती हैं जो कि गुर्दों के ख़राबी का बायस भी बनती हैं। तहकीक से ये साबित हुआ है कि हल्दी के इस्तेमाल से आपके पेशाब में प्रोटीन जो निकल रही होती है वो प्रोटीन निकलना बंद हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में सर दर्द रहता है, अमूमन उनके हेड में पेन रहती है, तो हल्दी के इस्तेमाल से आपके जो दिमाग के अंदर जो हलिये हैं उनमें सोजिश हो जाती है, दिमाग में सोजिश हो जाती है। चूँकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है तो वहाँ भी ये दिमाग को जो सोजिश है उसको कम करता है, और आप लोगों को जो सर दर्द हो रही होती है या जिन लोगों को एंग्जाइटी या डिप्रेशन होती है बहुत ज़्यादा, उसमें भी ये मददगार साबित होता है। इसके अलावा ज़माने क़दीम में भी और आजकल भी जो उपटन इस्तेमाल होती है उसमें हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह यह है कि हल्दी जब लेप लगाते हैं तो जो बॉडी में दाने या एक्नीज़ होती हैं उनको ये ख़त्म करता है। इसके अलावा बॉडी के ऊपर जो आपकी जिल्द की ऊपर वाली सतह है इसको निखारता है और आपकी रंगत को भी साफ़ करता है। इसके अलावा आजकल चूँकि सर्दियां हैं और बहुत सारे लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन होता है या उनकी नाक बंद होती है या रात के टाइम उनको सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो हल्दी जो है वो आपकी जो सांस है उसको ठीक करती है। इसके अलावा जिन लोगों में रेशा बन रहा होता है, म्यूकस होता है, तो उसके लिए भी मुफीद है। इसके अलावा रिसर्च ये भी साबित हुई है कि हल्दी के अंदर विटामिन सी होती है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं विटामिन सी जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। जब कोरोना आया था तो उस टाइम भी आप लोगों ने सुना था कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने कहा था कि आप हल्दी का इस्तेमाल करें दूध के अंदर। तो उसकी वजह ये थी कि हल्दी में चूँकि विटामिन सी होता है और ये हमारा इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। चूँकि ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल एजेंट है, इसलिए बाहर से जब बैक्टीरिया या वायरसेस हमारे ऊपर हमलावर होते हैं और हमारे अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो जब स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो हमारे ऊपर हमलावर नहीं होंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जिन औरतों को, ख़वातीन को जब उनको पीरियड्स होते हैं या उनको ज़रा पेन होती है तो हल्दी के इस्तेमाल से उनके पेन में कमी आएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी आप लोगों को बताऊं कि हल्दी यानी जिन ख़वातीन में पीरियड्स में बहुत ज़्यादा खून आता है तो वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हल्दी जो है वो खून को पतला करती है, तो इससे उनकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने अब इसको हल्दी को इस्तेमाल कैसे करना है। बड़े लोग जो एल्डर्स हैं वो आधा चम्मच इस्तेमाल करेंगे दूध में रात को सोने से पहले गर्म दूध में, और जो बच्चे हैं जिसका मैंने आपको बताया कि उनके बच्चों के पेट में वॉर्म्स वगैरह होते हैं उसके लिए 1/4 मतलब 1/4 चम्मच इस्तेमाल होगा। इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना गर्म दूध के अंदर। बच्चे अगर इसका जायका उनको पसंद ना हो और ना पिएँ तो उसमें आप थोड़ा सा शहद डाल लें, तो उससे ये इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा और वो उसको पी लेंगे। इसके अलावा असली और नकली हल्दी का, जिस तरह मैंने बताया था आपको, तो आप मार्केट से कभी भी वो हल्दी ना लें जो पिसी हुई हल्दी हो, क्योंकि उसमें जहाँ तक मुझे पता है उसमें चाक मिट्टी या मिलावट इस्तेमाल होती है। तो वो हल्दी आप नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें करक्यूमिन नहीं होगा। जब उसमें करक्यूमिन नहीं होगा जो इसका केमिकल एलिमेंट है, तो इसके जो फ़ायदे हैं वो नहीं होंगे। हल्दी का जो रॉ मटेरियल है जो असल सूरत में होती है वो अक्सर जो अच्छे पंसार हैं उनके पास होती है, या बड़ी जो डिपार्टमेंटल या कैश एंड कैरीज हैं वहाँ में जो रॉ फॉर्म में हल्दी होती है उसको आप घर आके पीसेंगे और इसके बाद इसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह जो फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं वो फ़ायदे होंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पे होती है हमारी वीडियो एंड। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें। जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी उसकी आपको इन्फॉर्मेशन आ जाया करेगी और आप वीडियो देख पाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे होती है मुलाकात अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।